एक ये एरिया बना रखा है यहाँ पे, इसमें ना लॉक लगा रखा है इन्होंने। टाइम बादशाह सलामत को ना मतलब सपने में आया था कि जो उनके पैगंबर है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो उनको सपने में आए थे कि मतलब वो उन्होंने ना यहाँ पर आके वजू किया था, यहाँ पर बैठ के। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, एक और व्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज वाला जो व्लॉग है ना, आज वो मैं सोलो व्लॉग करने वाला हूँ। मतलब इन द सेंस कि मैं कहीं तो जा रहा हूँ लेकिन अकेला जा रहा हूँ। वैसे भी आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा मतलब मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो आज मैंने कोशिश की है कि मैं पब्लिक में ना खुद से सोलो व्लॉग करता हूँ, देखता हूँ कैसे। मतलब देखो, हिम्मत तो मुझे बनानी पड़ेगी ना। अब हर कहीं में दोस्तों को लेके तो नहीं जा पाऊँगा, कुछ उनके भी प्रॉब्लम होगी, कुछ पर्सनल इशू उनके भी होंगे, तो हर कहीं वो नहीं जा सकते। तो मुझे आदत डालनी पड़ेगी अकेले जाने की। सो गाइज, आज वैसे भी फ्राइडे है और जहाँ मैं जा रहा हूँ ना, वहाँ फ्राइडे ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो मैं आज जा रहा हूँ जामा मस्जिद। तो आज मुझे लग रहा है वैसे मतलब भीड़ तो ज़्यादा होगी वहाँ पे, क्योंकि नमाज के टाइम तो ऑलरेडी भीड़ होती है। तो और मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ वहाँ क्या कैसा कुछ होता है। थोड़ी मुझे हिम्मत सी मतलब बंधानी पड़ेगी अपने आप में, क्योंकि मैंने आज तक अकेले तो ऐसा व्लॉग नहीं किया, मतलब मार्केट में या कुछ ऐसे टाइप में। तो देखता हूँ आज क्या कुछ रहता है। और आपको ना देखना पड़ेगा, मतलब मैं व्लॉग कर पाता हूँ वहाँ पे जाके या नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि अकेले थोड़ी हिम्मत नहीं हो पाती है व्लॉग करने की। तो देखते हैं आज क्या होता है क्या नहीं होता है। बस अभी खाना खा के रेडी हो रहा हूँ। और मौसम भाई, मैंने कहा है ना कि मैं जब भी प्लान करता हूँ ना बाहर जाने की, तो भाई भगवान ने मेरे साथ रहता है। देखो क्या अच्छा मतलब मौसम हो रहा है और मज़ा आ जाएगा। तो अभी खाना खा के बस मैं निकलता हूँ और मैं मिलता हूँ आपको आगे। सुबह सुबह से ना वेट करते करते कि धूप कम होगी, धूप कम होगी। भाई धूप ही कम नहीं हो रही, और ऐसे देखते देखते ना शाम हो गई। तो बट फिर भी हमने कह रहे कोई बात नहीं, अब निकलते हैं। सूरज जो है ना थोड़ा ढलने वाला है और आधा पौना घंटा लगेगा हम पहुँचने के लिए। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे मैं रेडी हो रहा था ना, तो ऋतिक आ गया था, पापा के साथ गया हुआ। तो मैं रेडी हो रहा था तो ऋतिक कह रहा कि कहाँ जा रहे हो भैया। तो मैंने कहा कि मैं ऐसे जा रहा हूँ। वो कह रहा किसके साथ, मैंने कहा अकेला जा रहा हूँ। तो कह रहा आज मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। मैंने कहा चल ठीक है, ये भी मुझे थोड़ी सी कंपनी मिल जाएगी। तो ये खड़ा ऋतिक कह रहा है मैं हो जाता हूँ रेडी। तो ये रेडी हो गया है और बस अभी निकलते हैं, क्योंकि 5:30 बज गए, 6 बज जाएंगे। बस दिन ना छिप जाए, मतलब वहाँ घूमते घूमते। वैसे तो कुछ इतना कुछ है नहीं, मस्जिद है, मस्जिद में नॉर्मल घूमना है। और ऊपर जो मीनार है ना, तो क्योंकि मस्जिद में तो नॉर्मल मैं बहुत बार गया हूँ, लेकिन जो मीनार है ना, मीनार में नहीं चढ़ा हूँ। वहाँ से पूरा व्यू दिखता, मतलब ताजमहल का, ताजमहल कह रहा हूँ मैं भी, लाल किले का ना पूरा व्यू दिखता है। तो आज हम सोच रहे हैं वहाँ से टिकट लेके ना ऊपर तक जाएंगे। तो अभी फटाफट से निकलते हैं, ऑलरेडी देर हो रही है, क्योंकि सूरज जो है ना भाई डूबने वाला है। डूब गया ना अंधेरा हो जाएगा, तो उससे पहले चलते हैं। ठीक है ऋतिक, है चलो तो चलते हैं गाइस। सो गाइस पहुंच गए हम। पता नहीं, मुझे ये नहीं पता कितने गेट नंबर से आए, मतलब स्कूटी के अकॉर्डिंग हमने देखा है कि कहाँ में पार्किंग मिली है, कहाँ है। ये बैक साइड है शायद मीना बाज़ार की तरफ से। इधर पीछे मीना बाज़ार है और इधर वाले रोड पे जा रहे हैं हम। अभी पता नहीं है कौन से वाले गेट से एंट्री होगी, बैक साइड से गेट नंबर 2, 1, 3 पता नहीं। वैसे ये वाला जो गेट है ना, ये सामने वाला है, लाल किले की तरफ है। जो तूने पहली बार देखा है जी? ऋतिक कह रहा है पहली बार देखा है इसने भाई। ये मतलब जो भी है जामा मस्जिद। ये देख कितनी भीड़ रहती है यहाँ पे हमेशा। ईद में थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, ईद के अंदर थोड़ी ज़्यादा भीड़ होती है। आज भी नॉर्मल सी भीड़ है, देखो भाई रेगुलर रहती है। इतनी भीड़ तो रेगुलर रहती है। और आज वैसे भी जुम्मा है ना, तो देखो भाई ज़्यादातर जो है ना नमाज वाले बंदे, तो जो रेगुलर वाले होते हैं ना, जैसा हमारा होता है ना मंगलवार को हम ज़्यादातर जाते हैं मंदिर में, तो वैसे ही आज इनका कुछ ज़्यादा होता है। आज के दिन एंट्री लेते हैं। गाइस देखो इतनी भीड़ हो रही है, मतलब अभी आज मुझे वैसे ही पता था कि इतनी भीड़ होने वाली है, क्योंकि वो है ना आज वो है ना जुम्मा, उसके वजह से। और गाइस आपने ना पहली कॉपी, दूसरी कॉपी, तीसरी कॉपी देखी होगी, लेकिन ये बताओ ये कौन सी कॉपी है? ये कौन सी कॉपी है यार? बिसारी पता नहीं क्या। कितनी कॉपी बना दी इस पानी की। तो चलो चलते हैं ऊपर, पानी पी लेते हैं पहले। तो चलते हैं गाइस, ये सीढ़ियाँ ऊपर करके। देखो भाई यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है, और वो रहा सामने लाल किला। पूरा लाल किले का व्यू दिख रहा है, इधर से भी दिख रहा है लाल किला, वो दिख रहा है राधा कृष्ण मंदिर। यहाँ से लगता है व्यू उसका अच्छा है, यहाँ से अच्छा लगता है व्यू। देख कितना बढ़िया लग रहा है उनसे सामने से, इतना मस्त बना रखा। मतलब ये देखो भाई पीछे ये जामा मस्जिद। बहुत ज़्यादा भीड़ आज, बहुत ज़्यादा। अंदर और होगी अभी। सो गाइस यहाँ पे रख रहे हैं जूते, क्योंकि जूते अंदर अलाउ नहीं है, सब हाथ में लेके जा रहे हैं। तो यहीं पे रखवा देते हैं भैया के पास। सो भाई देखो ये इतना बुलंद दरवाजा यहाँ लगी है। कुछ दुकान वगैरह, ये सामान वगैरह खरीदना हो ना, तो यहाँ से खरीद सकते हो आप। सो गाइस देखो यार ये क्या व्यू आ रहा है ना, मतलब इसी व्यू के लिए हम शाम के टाइम आए। मतलब ये देखो यार मस्जिद आ रहा है। मतलब जिसने भी बनाया है ना यार, मस्त कारीगरी है। तू पहले आया कभी?
ऋतिक तो पहली बार आया, मतलब देखा नहीं, मैं तो आ चुका हूँ 3-4 बार आ चुका हूँ। आज हम कोशिश कर रहे हैं, ये वाली जो मीनार है ना, ये वाली जो मीनार है, इस मीनार पे कोशिश करेंगे आज जाने की। चढ़ लेगा इतनी ऊपर? चढ़ लेगा उस वाली मीनार पे चढ़ने की? चढ़ लेंगे। चलो आज पहले थोड़ा सा इधर उधर घूम लेते हैं, घूमने के बाद चलेंगे ऊपर की साइड। पहले इधर देख लेते हैं थोड़ा बहुत। ये देखो भाई, ऐसा कुछ है, ये देखो, मतलब मस्त है। थोड़े सिनेमैटिक डाल देता हूँ तो थोड़ा सा और मजा आ जाएगा आप लोगों को। ब्लॉग तो मैं बनाना आया हूँ, लेकिन ना मैं कंफ्यूज हो रहा, मतलब मैं ब्लॉग बनाऊँ या मैं खुद देखूँ, मतलब आपको दिखाऊँ या मैं खुद देखूँ यार। इतने, एक तो वो सनसेट हो रहा है ना, इतना मस्त लग रहा है। थोड़ा और जल्दी आ जाते हैं ना, पता वो सनसेट ना यहाँ पे होता तो मैंने एक ब्लॉग में देखा था, मतलब वो वाला सनसेट यहाँ होता है ना, यहाँ होता है यहाँ, तो उसको एक अलग ही व्यू आता है, मतलब मस्त आता है। बट क्या करें, थोड़ा लेट हो गए और मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मतलब कहाँ से स्टार्ट करें कहाँ से नहीं करें। इतना अच्छा व्यू है, एक तो इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना, और ऊपर से भाई ये देखो यार, मैं कितनी बार आ चुका हूँ मैं पहले, मतलब इस टाइम नहीं आया, कई बार रात हो जाती है, कई बार दोपहर में आए हैं, मतलब इतना अच्छा व्यू मिल नहीं पाता। और ये देखो भाई, आज मस्त लग रहा है। क्या आप बिलीव कर पाओगे? देखो हमारे जो घर होते हैं 40-50 साल के बाद ना, 40-50 साल भी नहीं चलते, 20-30 साल चलते हैं, 20-30 साल के बाद ना घर गिरने लग जाते हैं भाई। और देखो ये ऐसी बिल्डिंग है जिनको पता है कितने साल हो गए हैं, याद है? 700-800, हाँ 700 से 800, मतलब 700 साल तो हो गए हैं। 1300 या 1400 ईस्वी में बनवाया था ये शाहजहां ने भाई। पूरी दिल्ली में उस टाइम ना, पूरी दिल्ली में कोई मस्जिद नहीं थी उस टाइम, जिस टाइम ना ये बनवाई थी। और देख लो भाई उस टाइम का आर्किटेक्चर और अब के में फ़र्क है, मतलब फिर भी इतने नहीं चल पाते, 20-30 साल ही मकान चल पाते, ज़्यादा ज़्यादा 40 साल मकान। और उस टाइम के देखो ना कोई सीमेंट होता था इतना पक्का वाला, है ना सीमेंट होता था, ना इतनी टेक्नोलॉजी होती थी और उस टाइम भी। और देखो इसकी कारीगरी देखो, ऊपर जो है ना ये जो 3 गुंबद है ना, इससे ज़्यादा इसकी जो मतलब सुंदरता है ना वो आती है, मतलब इससे ज़्यादा निखर के आती है। ऊपर वो संगमरमर और प्लस ये उसके ऊपर काली काली जो लाइन है ना, निजामुद्दीन की याद दिलाती है। निजामुद्दीन में भी जो मतलब दरगाह के ऊपर जो है ना एक गुंबद, वो भी पूरा इसी टाइप का बना हुआ, पूरा मतलब डिट्टो ऐसे ही लग रहा है मुझे, वो उसी टाइप का है। और बाकी ये इसके 4 गेट हैं, एक गेट ये है, 1, 2 और ये 3 गेट है, जो कि एक तो ये वाला गेट खुलता है मटियाला की तरफ ये वाला गेट खुलता है, ये वाला, और ये खुलता है लाल किले की तरफ। आपको देखो लाल किला पीछे उसमें दिख भी रहा होगा, ये वाला लाल किले की तरफ हो गया। और ये वाला जो है ना इधर मार्केट है, मेरा मार्केट का ना नाम याद नहीं आ रहा, मतलब क्या नाम है मार्केट, बट वो उधर की तरफ खुलता है वाला जो गेट है इसका। बट हमने फिलहाल एंट्री की थी इस वाले, क्योंकि हमारी स्कूटी जो उधर ही खड़ी है, तो इस वाले गेट से मैंने एंट्री करी है, जो मेन गेट है, मतलब इसके बिल्कुल सामने वाले का। सबसे ज़्यादा तो हमें ना ऊपर जो जाना है ना, इस वाली मीनार पे होके आएंगे। पहले कई बार आ चुका हूँ मैं, जा नहीं पाया इस वाली मीनार पे, लेकिन आज चलते हैं, टिकट वगैरह पूछते हैं इस पे चढ़ने के लिए। इस पर तो अलाउ नहीं है, एक ही गुंबद है जो एक ही मीनार है जिस पर अलाउ है, इस वाले पे अलाउ नहीं है, उस वाले पे अलाउ है, तो उस पर चलेंगे। किस्मत खराब है हमारी, मुझे लग रहा है वो जो मीनार की जो टिकट लिखती है ना वो बंद हो गया है, वहाँ पे क्लोज का वो लगा हुआ है। एक बार पहले भी देख के आ जाते हैं, मुझे तो लग रहा है बंद है वाला जो गेट है ना, वहाँ पे क्लोज लिखा हुआ है भाई। एक बार पूछ के आता हूँ अगर मिल जाती है तो, इसलिए मैं बोल रहा था कि जल्दी जल्दी चल लेते हैं, बट मैंने खुद ही लेट कर दिया। मतलब अगर थोड़ी बहुत देर और जल्दी आ जाते हैं ना, क्योंकि टाइम भी हो रहा है, 6:15 बज गए, 6:15 बजे तो बंद होने का ही वो टाइम है, 5:30 बजे या 4 बजे आ जाते ना तो टिकट हमें मिल जाती। अब क्या कर सकते हैं, फिर कभी आएंगे, कोई नहीं। मीनार तो नहीं घूम पाए, ये वाली मीनार है, इस पे चढ़ पाते, काश हम चढ़ पाते इस पे, तो पूरी दिल्ली का व्यू देख लेते, लेकिन कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। इतने बड़े किले कैसे बनाए, तो यही तो उनका आर्किटेक्चर था। ये ऋतिक ना देख के पागल हो रहा है, कह रहा है इतने बड़े मतलब बनाए कैसे थे उस टाइम। देख उस टाइम ना सीमेंट होता था, है ना, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी और ना इतनी क्रेन मशीन, और फिर भी देखो इतने बड़े बड़े। और ये मतलब सारा पूरा ऐसी बनाई है, ऐसी कारीगरी से बना रखे है। पहले की चीजों में तो यही तो फर्क है, मतलब जितनी भी पुरानी बिल्डिंग है ना, बढ़िया गजब का वो था। ऐसी जब हम वो देखने गए थे पिछले वाले ब्लॉग में, लाल किले में गए थे भाई, उसमें भी अलग ही कारीगरी हो रखी है। ये तो फिर भी छोटा है, उसमें आगरा में वो है बुलंद दरवाजा, बिल्कुल दिखता तो ऐसे ही है, ऐसे गेट की तरह दिखता, लेकिन बहुत ही ऊंचा है, बहुत ही ऊंचा। और जैसे अभी नीचे से चढ़ के आया ना जीने से, उसी तरह का जीना है, और पूरा बहुत ही ऊंचा गेट है। इससे ये जो मीनार है ना, मुझे लग रहा है इससे भी ऊंचा ही होगा वो। थोड़ी देर के बाद ब्लॉग स्टार्ट करूंगा, क्योंकि नमाज हो रही है ना, तो उसके बाद करते हैं। बाकी गाइस ये जो है ये है वजू करने के लिए, यहाँ पे वजू करने का। और देखो ये जो बना हुआ है ना, एक यहाँ पे बना हुआ है और एक बना हुआ है उधर की साइड ऊपर की तरफ, ये है मेहराब। पहले क्या होता था, स्पीकर वगैरह होते नहीं थे कि नमाज पढ़ने के बाद जो ना जो मौलाना जो है वो अजान कहाँ से देंगे, तो क्या होता था
कि सर्दी में ना नमाज बाहर होती है, मतलब अंदर नहीं होती। थोड़ा सा ये होता है ना, धूप वगैरह लगेगी तो ठंड नहीं लगेगी, इस वजह से नमाज अंदर नहीं होती थी दोपहर की। तो ये वाली जो बिल्डिंग है, 1 मिनट दिखाता हूँ मैं आपको आगे चल के। तो देखो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, तो इसको बोलते हैं मेहराब। तो यहाँ क्या होता है, ठंड में जो नमाज होती है ना बाहर होती है, तो उसकी वजह से अंदर से ना मतलब नमाज की आवाज़ आ नहीं पाती थी पहले, जो मौलाना साहब अजान देते हैं ना, तो वो आवाज़ आ नहीं पाती थी बाहर से। तो इसलिए ये मेहराब बनाया था जिसमें खड़े होकर अजान देते थे, जो यहाँ लोगों को सुनाई देती थी। और एक उधर बना हुआ है, उधर की सुनाई जो देती थी वो आगे वाले लोगों को, क्योंकि भाई यहाँ की जो कैपेसिटी है ना, 25,000 लोग जो है ना नमाज एक साथ पढ़ सकते हैं इसमें। इतनी बड़ी मस्जिद है ये, देखो पूरे 25,000 भाई देख लो, 25,000 लोग ना एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं, इतनी बड़ी मस्जिद है ये। और देखो अंदर दिखाता हूँ, अंदर तो बाकी वैसे मुझे जाना नहीं चाहिए, मतलब मैं जाऊँगा भी नहीं, क्योंकि थोड़ा नमाज का वो है ना एरिया है, तो थोड़ा नहीं जाना चाहिए। और आज ऐसे भीड़ है, क्योंकि आज शुक्रवार है ना, नमाज की वजह से ज़्यादा भीड़ है। तो देखो ये है मेहराब, और उसके अंदर जो देखो एक लगा हुआ ये झूमर, उस टाइम जो है ना बादशाह सलामत जो है ना उन्होंने लगवाया था इसमें सोने का झूमर, तो हटा दिया, मतलब कुछ होंगे इनके पर्सनल इशूज़ की वजह से हटा दिया। तो अभी तो नॉर्मली लगा रखा है ये वाला झूमर, उस टाइम था सोने का, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे नॉर्मल है ये। एक मेहराब ये हो गया, और एक मेहराब है वहाँ पर आगे की साइड, ऐसी दिख रही है कुछ। अभी लाइट वगैरह जलने के बाद ना मस्जिद देखो और ज़्यादा खूबसूरत हो गई यार, देखो मतलब दिन में तो खूबसूरत लगती है, लेकिन लाइट जल जाती है ना और ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है मस्जिद। और जो लास्ट जो चीज़ है ना वो मैं दिखाता हूँ आपको। वैसे तो पूरा कवर हो गया है, बाकी गाइस जो देखो एक ये एरिया बना रखा है यहाँ पे, इसमें ना लॉक लगा रखा है इन्होंने। ये वाला जो एरिया था ना, तो क्या था उस टाइम बादशाह सलामत को ना मतलब सपने में आया था कि जो उनके पैगम्बर है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो उनको सपने में आए थे कि मतलब वो उन्होंने ना यहाँ पर आके वजू किया था, यहाँ पर बैठ के। तो फिर उन्होंने इसको पूरे को कवर करा दिया, और अभी तो ये जाल वगैरह लग रहा है यहाँ पे, मतलब ताकि कोई इसको टच ना कर सके और उनकी जगह ना ले सके, क्योंकि उनकी जगह कोई भी वैसे नहीं ले सकता। तो यहाँ पे मतलब इस वजह से ये जाल बना दिया है, सारे चारों तरफ बैठ सकते हैं लोग, बट ये वाले एरिया को टच ना करें, तो इस वजह से ना यहाँ पे जाल वगैरह का प्रबंध कर दिया इन्होंने। सही है, मतलब भाई देखो कह सकते हो पैगम्बर है उनके, तो उनकी जगह कोई ले नहीं सकता, इस वजह से ना उन्होंने उसको कवर कर दिया था। क्योंकि उनके मुसलमानों में ना सबसे बड़े जो पैगंबर हैं वो वही हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनकी जगह कोई ना ले सके, उसकी वजह से उन्होंने उसको कवर कर दिया था। तो बाकी ऑलमोस्ट हमारा जो है ना पूरा हो गया है ये, और अब दिन भी छुप गया है, तो अभी फ़िलहाल चलते हैं। पीछे आपको आवाज़ आ रही होगी अजान वगैरह की, अजान हो गई थी, कुछ अनाउंसमेंट वगैरह हो रहा है वहाँ पे। बहुत दिन से सोच रहा हूँ मैं कि एक बार जो है ना मैं आऊँगा रोज़ों में जो है ना मतलब यहाँ पे एक अलग ही रौनक होती है, तो रोज़ों में आते हैं। और कुछ है मेरे मुस्लिम दोस्त हैं, उनके साथ आऊँगा, तो यहाँ रोज़ा वगैरह इफ्तार करते हैं। रोज़ों में यहाँ जगह नहीं मिलेगी आपको बिल्कुल भी, ये जो पूरा एरिया है ना या भाई सारा कवर रहता है यहाँ पे। तो मेरा सपना है, मतलब पिछली बार भी मैं सोच रहा था कि रोज़ों में आऊँ, नहीं आ पाया था, इस बार कोशिश करता हूँ, पक्का आऊँगा भाई इस बार। तो अभी सब जा रहे हैं भाई, नमाज वगैरह हो गई है ना, क्योंकि शाम की नमाज थी वो कंप्लीट हो गई है। सो गाइस चलते हैं घर की तरफ निकलते हैं, काफ़ी अंधेरा हो गया। वैसे कभी दिन में दोबारा आएंगे ना, दोबारा दिखाएंगे आपको, क्योंकि दिन में थोड़ा सही लगता है। और आज वैसे फ्राइडे था, फ्राइडे कभी नहीं आऊँगा भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। सो गाइस ये है मार्केट वाला एरिया। मस्जिद घूमने के बाद जिसको भी शॉपिंग करनी हो ना वो इधर आ जाओ। ये है मीना बाजार की मार्केट है, हर चीज़ मिलेगी आपको यहाँ पर, मतलब कपड़े से लेके कपड़े, बर्तन वगैरह और बैग वगैरह ना, कुछ भी ले लो आप यहाँ से, सब मिलेगा। लेडीज़ों का कलेक्शन ज़्यादा है यहाँ पर, तो जो भी आ रहे हैं ना, मतलब लेडीज़ वगैरह आ रही हैं, तो मस्जिद में आने के बाद नमाज वगैरह अदा करने के बाद ना फिर यहाँ आ जाओ, ये मीना बाजार के अंदर। तो यहाँ तक ख़त्म है भाई ये मस्जिद से स्टार्ट है, यहाँ पर आके पूरी जो है ना एंड है ये मस्जिद। गुल्ला 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 कैसा साग है देखें, इस वजह से तो मैं लेके आऊँ कि मम्मी को दिखाऊंगा जरा कैसा साग है, और मम्मी ने देखते ही पहचान लिया। तो गाइस हम रास्ते में आ रहे थे, जमुना पे बिक रही थी सब्जी, वहाँ बिकती है ऑलरेडी, लाल वाला पुल है ना, तो उसमें ना ये अलग सा साग दिखा मुझे, मैंने उनसे पूछा कि महंगा है, मैंने कहा मम्मी को दिखाता हूँ कैसा साग है, कैसा भी साग होता है। तो मम्मी ने देखते ही पहचान लिया कि मतलब ये ज्यादा जो है ना बिहार में यूज होता है वाला साग, ये बहुत महंगा साग है। हाँ पूजा है ना उनके, हाँ उसमें लेते हैं, उससे हाँ। थोड़ी सी हो। तो कल कुछ बिहार में कोई पूजा वगैरह है उनकी, स्पिरिचुअल वगैरह होती है, पूजा वगैरह, पता नहीं क्या है, धिगिया कुछ ऐसे नाम बताया था। मैंने कहा मम्मी को लेके दिखा दो मम्मी को। सब तो बिकते हैं, सब साग बिकते हैं किलो के हिसाब से, ये था 100 ग्राम के हिसाब से। हाँ कितना 20 रुपए का 100 ग्राम बताया था, 200 रुपए किलो पाए, 200 रुपए किलो। ऐसा लग रहा है जो ईंट के बराबर में घास नहीं हो जाती, ऐसा लग रहा है धनिया की पत्ते की तरह। हाँ वैसा लग रहा है। तो आज से हमने ऋतिक को पहली बार गया ना तुझे मस्जिद,
पहली बार इसको जमा मस्जिद घुमा दिया। मम्मी तो 20 साल पहले घूम के आ चुकी है। 20 साल। हाँ, कितने साल हो गए? हाँ। 20 साल हो गए हैं। हाँ, पहले हम रहते थे कोडिया कॉलोनी में, ताहिरपुर वाले में। तो मम्मी की एक फ्रेंड थी, उनके साथ गई थी लाल किला और लाल किला नहीं, जुम्मा मस्जिद हाँ और निजामुद्दीन। हाँ, जमा मस्जिद गई थी। 20 साल पहले गई थी मम्मी, देखो हाँ। मैं तो कितनी बार जा चुका हूँ। और पता है जमा मस्जिद का एक और नाम है, मस्जिद जहानुमा। किसी को नहीं पता होगा, जो इवन मुसलमान है ना उनको भी नहीं पता होगा। दूसरा नाम देख ले। कैसे पता? याद था मुझे, मैंने इसको वहाँ भी बताया था, बट वो थोड़ा सा वो होता है ना प्रोनाउंसिएशन क्या था, क्योंकि इनके जो उर्दू वर्ड होता है ना थोड़े से ऐसा होता है कि एक बार बोल देना फिर माइंड से एकदम से निकल जाते हैं, क्योंकि पढ़ते नहीं है उर्दू, तो इस वजह से याद नहीं रहता। मस्जिद जहानुमा ये था। सो हाँ जी गाइस, अभी जिम से आ चुका हूँ। जिम से आके जस्ट मैंने खाना खाया है। और जिम में ना मैं अभी व्लॉग क्यों नहीं कर रहा हूँ मैं बताता हूँ। फिलहाल जो है ना विक्की भाई अभी जिम में आ नहीं रहे हैं, तो उनका कुछ मेडिकल इमरजेंसी था जिसकी वजह से उन्होंने भी छोड़ दिया था। 2 महीने मैं नहीं गया हूँ जिम, तो वो भी नहीं गए। तो भैया भी ये सोच रहे थे कि मतलब दोनों ने एक साथ छोड़ दिया। मेरा भी मेडिकल इशू था, उनका भी मतलब एक्सीडेंट हो गया था छोटा सा, तो अब तो आराम है उनको। तो नेक्स्ट वीक से ना ही विल ज्वाइन, मतलब वो भी ज्वाइन कर लेंगे मंडे से शायद, तो फिर आपको जिम वाले व्लॉग मिलेंगे। फिलहाल देखो जिम में ऐसा नहीं है, 1-2 भाई हैं जिम में, दोस्त हैं, तो उनका जो टाइमिंग है ना थोड़ा सा अलग है। मैं पहुंचता हूँ थोड़ी बहुत देर बाद ना, वो चले जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम नहीं मिलता। और अकेले क्या ही व्लॉग करूंगा भाई जिम में, तो इस वजह से ना अभी जिम में मैंने व्लॉग किया नहीं मतलब। तो आज का व्लॉग आपने देख ही लिया, मतलब मस्त जमा मस्जिद हम देख के आए हैं। और एक चीज आपको पता लग गई भाई, जमा मस्जिद का एक अलग भी नाम है, मतलब जमा मस्जिद के अलावा उसका एक दूसरा भी नाम है, मस्जिद जहानुमा। एक मुझे अफसोस है, बट वो जो मीनार है ना, मीनार पे हम नहीं जा पाए। स्पेशली मैं उसी के लिए आज गया था कि मतलब वहाँ से पूरा व्यू देखना है मुझे, लेकिन नहीं हो पाया। बस क्या कर सकते हैं, तो नेक्स्ट बार चलेंगे, कभी दोबारा चलेंगे जमा मस्जिद जहानुमा, दोबारा से चलेंगे। और स्पेशली दोपहर में जाएंगे, क्योंकि टाइम आज जो है ना टाइम खत्म हो गया था, लेट हो गया था इस वजह से। तो अगली बार जब जाएंगे ना जमा मस्जिद जहानुमा, तो उसमें टावर पे जरूर जाएंगे 100%। ये वाला व्लॉग को ना यहीं पे खत्म कर देते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। ये व्लॉग कैसा है लगा ना कमेंट करके बता देना भाई। चैनल पे नहीं हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।